अभी अभी आपका 31 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हुआ जेई का। तो इस वीडियो में हम आप लोगों से पेपर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए हर कैटेगरी में। तो अगर हम पेपर की बात करें तो शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो शिफ्ट 1 के पेपर के मुकाबले थोड़ा सा टफ था। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा टफ। और इनफैक्ट आज का दोनों शिफ्ट का पेपर जो था, अभी तक जितना भी पेपर हुआ उन सारे शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा टफ था। यहां पे अगर हम बात करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन सा पेपर टफ आया था, तो देखिए पेपर टफ ऐसा नहीं है कि पेपर टफ आ रहा। कोई भी पेपर, फिजिक्स का पेपर हो या केमिस्ट्री का पेपर हो या मैथ्स का पेपर हो, लेकिन मैथ्स के पेपर को टफ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मैथ्स के पेपर को बनाने के लिए टाइम लग रहा है। मैथ्स का पेपर थोड़ा लेंदी हो रहा है। मैथ्स पे कोई डायरेक्ट नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है और आ भी रहा है जिसमें आप क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट आंसर करिए। तो क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट आंसर करिए, जिस वजह से क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो लेंदी नहीं हो रहा है और मैथ्स का पेपर क्या हो जा रहा है, लेंदी। तो जिसकी वजह से मैथ्स का पेपर को टफ माना जा रहा है। बट अगर हम सही से देखें तो मैथ्स का पेपर भी टफ नहीं है। फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री का पेपर तो आसान है। कुछ एक सवाल ट्रिकी पूछा गया है। जैसे अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि ट्रिकी पूछा गया था। 3 क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप अगर अच्छे से थ्योरी वगैरह पढ़ के गए हैं, सरफेस भी न्यूमेरिकल बनाए हैं, सारा टॉपिक आपका पढ़ा हुआ, सारा चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करना बहुत आसान था। फिजिक्स का पेपर आसान था। अगर हम बात करते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह का जो क्वेश्चन आया था वो बहुत आराम से बनाया जा सकता था। सिंपल सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड और सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड था। कोई ऐसा उसमें नहीं था कि आप फंस सकते हैं। अगर आप सही से थ्योरी आपके दिमाग में है और उस थ्योरी से रिलेटेड अगर आप सवाल बनाए हैं तो आपको जेई में इस शिफ्ट में कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं आ सकता। बहुत आराम से आप बना सकते हैं। वेव्स हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, ये सब का जो क्वेश्चंस आया था बहुत आसान आया था, जिसको आप इजीली कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको आप आराम से कर सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई टफनेस नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा पेपर फिर भी टफ था, कौन सा पेपर आसान था, तो मैथ्स का पेपर टफ था, देन आपका केमिस्ट्री का पेपर था, उसके बाद फिजिक्स का पेपर था। फिजिक्स का पेपर रिलेटिवली आसान था विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। हालांकि दोनों सेम ही था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी अगर किसी को कहा जाए कि सर एक पेपर का नाम लीजिए टफनेस में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो मैक्सिमम लोग कह रहा है कि फिजिक्स का पेपर केमिस्ट्री के पेपर से थोड़ा सा टफ था। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या कट ऑफ होना चाहिए, कितना मार्क्स होना चाहिए हर कैटेगरी में कि वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए, तो अगर हम कॉमन मेरिट लिस्ट के बेसिस पे बात करें तो 81 से 88 जिनका मार्क्स है, मतलब जिसका मार्क्स 88 है वो तो सेफ जोन में है, वो आसानी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में जिनका मार्क्स है जिनका मार्क्स 80 से ईडब्ल्यूएफ में ईडब्ल्यूएस में जिनका मार्क्स 65 से 70 है, जिनका भी मार्क्स 65 से 70 है वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे जेई एडवांस के लिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 68 से 73 मार्क्स चाहिए। एससी वालों को क्वालिफाई करने के लिए 40 से 48 मार्क्स चाहिए और एसटी वालों को क्वालिफाई करने के लिए 33 से 37 चाहिए। ये आपका 31 जनवरी जो कि आज शिफ्ट 2 का पेपर का कट ऑफ है, याद रखें। अगर हम यहां बात करते हैं कि सर 90% के लिए क्या मार्क्स चाहिए, कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कि सर 90% के लिए क्या मार्क्स होना चाहिए, तो 90% के लिए आपका मार्क्स 86 से 90 के बीच में है। अगर आप 90 91 ला रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप 90% के घर में चले जाएंगे। 99% लाने के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 170 से 175 होना चाहिए। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 31 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर का। पेपर आसान आ रहा है। जिन लोगों का कल एग्जाम है, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखें पेपर आसान आ रहा है। थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि पेपर बनाएंगे। पेपर देते समय आप पैनिक ना हो, आराम से पेपर दें। और अगर जो भी आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, अगर आप कुछ देख सकते हैं
तो फॉर्मूला वगैरह अच्छे से देख ले, थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह जो आपका देख सकते हैं सरफेस उसको देख ले, क्योंकि पेपर आसान आ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आप उससे रिलेटेड सवाल बनाए हुए हैं तो आप आराम से प्रॉब्लम बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।